हेलो बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोयला से संबंधित कुछ तथ्य और उससे उत्पन्न हुई समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। ठीक है, तो आपको जैसा कि हेडिंग देखने से बन रहा होगा कि सब ब्रांचेस ऑफ कोल इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो कोयल इंडिया के जो भी ब्रांचेस रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको एक्चुअली में इसमें डिस्क्राइब करना है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बैक डेट में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं। ठीक है, हम लोग एक्चुअली में पहले समझते हैं कि कोल इंडिया है क्या है। ठीक है, कोल इंडिया क्या है। तो देखिए, भारत में जो कोयला उत्पादित है, हो रहा है, या कोयले के जो भी विभिन्न प्रकार से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेटों में जो कोयला देख रहे हैं आप, ठीक है, तो उसको 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 माइनिंग करने के लिए, उसको खनन करने के लिए, ठीक ना, कुछ मतलब एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कोल इंडिया लिमिटेड, जो एक प्रॉपर सरकार की कंपनी रही है। ठीक है, तो इसी का जो है ना कि विस्तार है कि ये जो कोल इंडिया है, ये अपना विस्तार करता है। ठीक है, उसी के विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग बहुत सारे बाद में ब्रांचेज खोले। तो हमने ये चीज समझना है कि कोल इंडिया आखिर बनाया क्यों गया। ठीक है, देखिए, कोयला का उपलब्धता जो है भारत में प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, और भारत के विभिन्न जगहों से कोयला का खनन जो है, कोयला का माइनिंग होता है। ठीक है, जैसे आप झारखंड चले आइए, आप वेस्ट बंगाल चले आइए, ठीक है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, या महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, भारत के विभिन्न जगहों पर, ठीक है, कोयला का जो है कि माइनिंग हो रहा है। तो उससे उनमें ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक ना, तो उन समस्याओं को समाधान हेतु सरकार ने एक मतलब ये एक कंपनी बनाया। तो समाधान हेतु एक कंपनी का फॉर्मेशन किया गया। बात दरअसल जिससे समझिए कि इससे मतलब मान लीजिए कि उससे जो संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है, विभिन्न प्रकार की समस्या हो सकता है, जैसे उसका रख रखाव, उसका जो माइनिंग करना है वो काम, या विभिन्न तरीका से उसका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन माइनिंग बेहतर तरीका से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कुछ एक संस्था बनाना होना बहुत अनिवार्य है। तो सरकार ने यह तय किया। ठीक है, तो उससे उसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार जो है एक कोल बोर्ड का स्थापना करता है। ठीक है, किस चीज का स्थापना करता है? कोल बोर्ड का स्थापना करता है। सरकार जो है कि कोल बोर्ड बनाता है। ठीक ना, कोल बोर्ड बनाता है, और कोल बोर्ड को यह जिम्मेवारी हो जाता है यह इसकी देखरेख करे, ये किस प्रकार से कार्य को समन्वित या संचालित, मतलब कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा सके। तो ये कोल इंडिया पर जिम्मेवार। इसी से कोल बोर्ड बना, और 1975 में क्या कर दिया गया? 1975 में कोल इंडिया कोल इंडिया एलटीडी लिख रहे हैं हम, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हो गई। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हो गई। ठीक ना, और उसको क्या कर दिया गया? कोयला उद्योग को क्या कर दिया गया? जो भी कोयला के कारोबार था, इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस पर है कि अचानक एकाएक लोड बढ़ा तो क्या किया भाई कि अपना जो है कि विस्तार किया, और विस्तार किया तो बहुत सारे इसने कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने बहुत सारे सब ब्रांचेज बनाए। ठीक है, बहुत सारे सब ब्रांचेज बनाए। उन सब ब्रांचेजों का नाम जो है और उसका मुख्यालय जो है, हम लोग नाम भी लिखते चलेंगे और उसका मुख्यालय भी लिखते चलेंगे। तो पहला जैसे है, आप जैसे ए नंबर, एक तरफ हम बनाते हैं मुख्यालय, एक तरफ बनाते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक ना, कोल इंडिया एलटीडी लिख दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक तरफ इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। मुख्यालय एक तरफ क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा। आपका है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड।
हम लोग अब बारी बारी से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाम लिखिए ईस्टर्न